आज हम बाड़मेर के भगवान महावीर टाउन हॉल में खड़े हैं, जहां पर इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, उनके द्वारा यहाँ टाउन हॉल में 2 दिवसीय अंतरिक्ष प्रदर्शनी स्पेस एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे बीच में इसरो अहमदाबाद से वैज्ञानिक पधारे हैं। आप व्यास सर हैं और मैम, टोटल 3 साइंटिस्ट हमारे यहाँ पर पधारे हैं, जिसमें हमारे इंडिया के स्पेस मिशन से रिलेटेड सारी जानकारी वो यहाँ सामने एक वैन है जिसमें अलग अलग मॉडल्स रखे गए हैं, और हमारे अंदर टाउन हॉल के इस परिसर के अंदर भी अलग अलग प्रकार की प्रदर्शनी है, उसमें मॉडल्स हैं और भी बहुत जानकारी है वो दी जाएगी। साथ ही हमारे टाउन हॉल में एक फ़िल्म का भी प्रदर्शन किया जाएगा। उसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ है स्पेस से रिलेटेड, वो यहाँ पर होगी। और उसमें सबसे पहले तो हमारे जो साइंटिस्ट पधारे हैं उन सभी का मैं बाड़मेर की इस धरती पर स्वागत करता हूँ, और अंतरिक्ष में रुचि रखने वाले हमारे बाड़मेर के बच्चों के लिए और भी जो अंतरिक्ष में रुचि रखते हैं उन सब के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है, जब पहली बार हमारे इसरो की जो टीम है यहाँ पर आई है, जो अंतरिक्ष के बारे में बहुत सारी बातें हमारे साथ में साझा करेगी। तो मैं पूरे बाड़मेर वासियों को, बच्चों को विशेष रूप से आग्रह करता हूँ कि आप आइए। आज और कल ये 2 दिवसीय प्रदर्शनी लगेगी, उसमें आप अवलोकन कीजिए। बहुत सारी ज्ञान की बातें आपको इस प्रदर्शनी में बताई जाएगी। साथ ही मैं BR बिरला पब्लिक स्कूल का और स्थानीय प्रशासन का और इस प्रदर्शनी से जुड़े सभी लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस आयोजन को है वो सफल बनाने में अपनी ओर से पूरा सहयोग किया है। मेरा नाम डॉक्टर सर्वेश्वर प्रसाद व्यास है, डॉक्टर SP व्यास। मैं 1987 से 2024 तक इसरो में ही वैज्ञानिक था, और अभी एज ए टेक्निकल एडवाइज़र भी काम कर रहा हूँ, और यह इसरो आउटरीच में जाता हूँ। मैं एक्चुअली यहीं राजस्थान केकड़ी से ये करता हूँ निवास, और ये जो है हिंदी मीडियम से लिखा पढ़ा हूँ। तो हम क्या है, हमारा मेन इसरो का जो आउटरीच में जाने का ये होता है कि कैसे गांव के बच्चों को इन्वॉल्व करें, कैसे उनको ये चाहें कि अगर इसरो में आना है या देश के लिए काम करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक इसरो का क्या जर्नी रही है वो बताया। अब्दुल कलाम कहाँ कैसे आपके सैटेलाइट को साइकिल से लेके आज का सुधांशु जी ऊपर घूम रहे हैं, तो वो सब कैसे हम पहुँचे। फिर इसके अलावा फिर हमने एक अपनी बस लाए हैं, फिर एक रॉकेट लॉन्च के थ्रू हमने ये बच्चों को बताने की कोशिश की है कि प्रैक्टिकल कैसे होता है। और हम यहाँ 2 दिन तक जो रहेंगे 3 साइंटिस्ट, वो इनको बताया जाएगा कि उनके कोई भी क्वेश्चन है। UV का प्रोग्राम है तो आप कैसे इसरो में 9th स्टैंडर्ड के बच्चे आ सकते हैं, जिज्ञासा है तो कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसरो में इंटर्नशिप करना है, आगे कैसे करना है, तो उसके लिए हम इनको जानकारी देंगे। वो हमारा इंडियन रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन, उसमें ये जो भी हमारे घर के ऊपर वो एंटीना लगे हुए थे टीवी के, अगर वो सैटेलाइट की पोजीशन में होते हैं तो वो हमारे टीवी काम करते नहीं, तो सैटेलाइट की पोजीशन में नहीं हो तो हमें वो प्रोवाइड नहीं करते। अच्छा, अपने घर वाले टीवी सैटेलाइट से काम करता है? एंटीना होता है ना उसका, वो अगर वो उस पोजीशन में हो तो। अच्छा, और ये मोबाइल फोन अच्छा, वो भी सैटेलाइट के थ्रू काम करते हैं? सैटेलाइट के। और ये कितने हाइट पे होता है? ये बहुत सारे है, बहुत ऊपर होता है ये सैटेलाइट्स, बहुत सारे होते हैं सैटेलाइट्स, बहुत सारे लॉन्च किए हैं। रिमोट सेंसिंग 400 से 800।
भारत का पहला स्वदेशी सामरिक खंबा से प्रमोचित किया पहला को और इंजीनियरों के लिए परीक्षण केंद्र के रूप में स्थापित किया गया 1969 में भारतीय के माध्यम से विकास और शिक्षा के प्रसार के लिए भारत की पहली संचार प्रणाली जिसने किसानों को फसल की उपज बढ़ाने की जानकारी ग्रामीण आबादी के लिए शैक्षिक और विकासात्मक टेलीविजन कार्यक्रम साइट दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नो सोसाइटी प्रयोग बन गया साइट से सीख लेकर एक कदम आगे बढ़े इसरो ने 1984 में योजना पर काम किया जो अंतरिक्ष आधारित विकास संचार प्रयोगशाला साबित हुआ फिर आया वो वक्त जिसका देश को इंतजार था इसमें जानकारी प्राप्त कीजिए और लोग अपने अनुभव वैज्ञानिकों से शेयर कीजिए ताकि आने वाले समय में